हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आईटीआई कोर्स और डिप्लोमा कोर्स में क्या अंतर होता है, आपके लिए कौन सा कोर्स सबसे बेहतर होने वाला है। सारी बातों के बारे में दोस्तों आपसे डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि आज के समय में ऐसा कौन सा कोर्स है जिसमें आपके लिए सबसे बेहतर होने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो सबसे बेहतर आपके लिए कौन सा कोर्स है। आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपका जो आईटीआई कोर्स होता है ना, ये जो आप आईटीआई कोर्स के बारे में देख रहे हो, ये आईटीआई कोर्स आपका एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कोर्स होता है। आईटीआई का मतलब यही होता है जिसको करने के बाद आप जो है एक प्रकार से टेक्निकल डिग्री को तो लेते हैं, लेकिन आपके पास जो है इंजीनियर की डिग्री नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका आईटीआई कोर्स होता है जिसका मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। पॉलिटेक्निक कोर्स में आपका क्या होता है कि पॉलिटेक्निक कोर्स में अगर आपने इस कोर्स को कर लिया तो इस कोर्स को करने के बाद आपकी जो स्टार्टिंग डेजिग्नेशन स्टार्ट होती है वो आपकी जूनियर इंजीनियर से होती है। मतलब कि अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको आईटीआई कोर्स नहीं करना है, सीधे आपको डिप्लोमा कोर्स करना है, यानी कि पॉलिटेक्निक का कोर्स करना है। ठीक है, यहां पे आपको जेई बनाया जाता है, तो यहां पे आपको जो है ट्रेंड लेबर बनाया जाता है। ठीक है, यहां पे आप जो है जो बनते हैं वो आपका कहलाता है दोस्तों ट्रेंड लेबर, और जो कि आप एक प्रकार के टेक्निकल स्किल ले लिए होते हैं, तो इसलिए आपकी जो जॉब लगती है वो आप लोगों के टेक्निकल सेक्टर में ही लगती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी भी सेक्टर में आईटीआई वाले को लगा दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आप टेक्निकल सेक्टर में ही जाते हो। ठीक है, इसी के लिए मैं आपको बताऊं कि आईटीआई की अलग अलग ब्रांच भी होती है, जैसे इलेक्ट्रीशियन होती है, इलेक्ट्रिकल होती है, इलेक्ट्रॉनिक होती है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक होती है, ऑटोमोबाइल से होता है मैकेनिकल की, और भी कई सारी चीजें होती हैं जो कि आपकी आईटीआई में आती है। फीटर आता है, वेल्डर आता है, काफी सारी जो चीजें हैं आपकी आईटीआई के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, ये जो आपका आईटीआई कोर्स है दोस्तों, इसमें आपको करने के लिए मिनिमम जो है आप या तो 10th पास हैं, या तो अगर आप 8th किए हुए हैं तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन यही होता है। जबकि आप डिप्लोमा के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो ये आपका 10th होता है। सिर्फ 10th पास अगर आप हैं तो भी आप 3 ईयर डिप्लोमा के कोर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा बेनिफिट आपके पास ये दिया जाता है कि अगर आपने 10th के बाद भी पढ़ाई की हुई है, अगर आपने जो है अपने 12th के एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लिया है, या फिर अगर आपने आईटीआई कोर्स को कंप्लीट कर लिया है, तो आपको जो है डिप्लोमा के डायरेक्ट द्वितीय वर्ष में प्रवेश मिलता है, यानी कि 1 साल की छूट आपको यहां पे भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, जबकि यहां पे आपको किसी प्रकार की दोस्तों छूट नहीं मिलती है। बट अगर आपने इस कोर्स को कर लिया ना, आईटीआई कोर्स, तो आपको जो है डिप्लोमा में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। फिर चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज का एंट्रेंस दे दो या फिर आप प्राइवेट किसी कॉलेज में एडमिशन करा लो, आपको जो है 1 साल की छूट आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज आपने समझ लिया। ओके, अब इसके बाद की अगर आप हायर एजुकेशन की बात करोगे, तो अगर आप बीटेक कोर्स करोगे, तो अगर आपने डिप्लोमा कोर्स कर लिया है तो बीटेक 4 साल का नहीं बल्कि 3 साल का ही हो जाता है। अगर आप आईटीआई के बाद, ठीक है, अगर आप इंटर करते हो और इंटर के बाद अगर आप बीटेक करते हो, तो यहां पे आप लोग किसी प्रकार का छूट नहीं दिया जाता, 4 ईयर ही आप लोगों का रहता है। अब जो सबसे बेहतरीन चीज है वो यहां पे बातें सुन लीजिए। आईटीआई आखिर में किस मामले में सबसे बेहतर निकलता है ये मैं आपको बताता हूं। आईटीआई जो है सिर्फ और सिर्फ आपके गवर्नमेंट जॉब के मामले में मैं आपको बताऊं तो डिप्लोमा और बीटेक को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि यहां पे जो आपकी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकलती है, चाहे वो आपकी लाइनमैन की वैकेंसी हो, या फिर आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी हो, या फिर आपके असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी हो, सभी वैकेंसी में जो अनिवार्य योग्यता रहता है वो आपका आईटीआई कोर्स ही रहता है। आपको ये चीज ध्यान देना है। इसलिए अगर मैं गवर्नमेंट जॉब के सर्विस की बात करूं, अगर मैं ये कहूं कि सबसे जल्दी आपको जॉब किस में मिलेगी, सबसे अधिक आपको गवर्नमेंट जॉब किस में मिलेगी, तो जितना जल्दी आप इस कोर्स में जॉब पा लेंगे उतना जल्दी आप इस कोर्स में या फिर इससे हायर डिग्री वाले में कभी नहीं पा सकते। तो इसलिए आपका आईटीआई जो कोर्स होता है वो सबसे बेनिफिशियल कोर्स आपका इस मामले में निकल के आता है। ठीक है,
अब आप यहीं से समझ लीजिए कि जो रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती आती है ना, वो होती है आपकी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी, ठीक है। और इसके बाद इसी के साथ एक वैकेंसी आती है जो होती है आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी। टेक्नीशियन के लिए सिर्फ और सिर्फ योग्यता आईटीआई कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहां पे चाहे 40,000 वैकेंसी हो, चाहे 30,000 वैकेंसी हो, चाहे 50,000 वैकेंसी हो, सिर्फ आईटीआई वाले ही इस टेक्नीशियन का पेपर देंगे। और जो आपकी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी हो, चाहे यह 25,000 वैकेंसी हो, चाहे 30,000 वैकेंसी हो, इसमें अनिवार्य योग्यता आईटीआई है। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा और बीटेक भी कर रखा है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि आईटीआई इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो यहां पे जो वैकेंसी है ना एएलपी और टेक्नीशियन में, आईटीआई वालों के लिए सबसे ज्यादा मेजर यही बन जाती है और इसीलिए आईटीआई वाले ज्यादा तौर पे सेलेक्ट होते हैं। आईटीआई वालों का जॉब में सेलेक्ट होने के जो चांसेस है ना वो बहुत अधिक होता है, ठीक है। अब अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री की बात करोगे ना तो ये चीजें कहीं फेल्योर कर जाती है, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मतलब क्राइटेरिया कह लीजिए, प्राइवेट कंपनियों का सबसे बड़ा फंडा कह लीजिए कि जितना अधिक आपके पास प्राइवेट इंडस्ट्री में डिग्री होगा ना उतना ही अधिक आप लोगों का इंक्रीमेंट होता है, और डिग्री जितनी अधिक होती है उतना ही अधिक आप लोगों का प्रमोशन होता है, ठीक है। प्राइवेट इंडस्ट्री डायरेक्टली तौर पे आपके डिग्री पे जाती है, ठीक है। इनके लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं होता। बीटेक के लिए अलग सैलरी का स्ट्रक्चर, एमटेक के लिए अलग है, पीएचडी के लिए अलग है, ठीक है। एक्सपर्टीज हैं आप तो उसके लिए अलग है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपका मेजर आपका अंतर हो जाता है। इसके अलावा अगर आप फीस वगैरह की बात करोगे तो आप अगर दोस्तों आईटीआई कोर्स कर रहे हो, ठीक है, अगर आप आईटीआई कोर्स कर रहे हो तो इसकी जो फीस होती है, अगर आप गवर्नमेंट की कहोगे बात, तो गवर्नमेंट की जो फीस होती है ये तो बहुत ही कम होती है, और जितनी भी कम हो सारी की सारी फीस जो होती है आपकी रिफंडेबल होती है। मतलब कि सारी फीस आपको स्कॉलरशिप के माध्यम से क्या किया जाता है दोस्तों, लौटा दिया जाता है, ठीक है। मिनिमम आप लोगों का 3,000 से लेकर के 5,000 रुपए तक की आपकी फीस जो है दोस्तों गवर्नमेंट में लगती है, ठीक है, इस आईटीआई कोर्स की। अगर आप गवर्नमेंट से कर रहे हो तो इतना लगेगा, अगर आप प्राइवेट से कर रहे हो तो मैक्सिमम आप लोगों का 15,000 रुपए तक आपका लग जाता है। डिप्लोमा कोर्स की फीस के बारे में बात करोगे तो 12,000 रुपए आप लोगों का लगता है लगभग। अगर आप सरकारी कॉलेज से करते हो तो 28-30,000 रुपए आपके लगते हैं अगर आप प्राइवेट से करते हो तो। लेकिन ये फीस भी आपकी रिफंडेबल है, कहने का मतलब है कि वापस आ जाती है, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज। तो ये चीज आपको ध्यान देना है आईटीआई कोर्स और डिप्लोमा कोर्स में। सैलरी का जो स्टैंडर्ड रहता है आप लोगों का कंपनी टू कंपनी आपका वेरी करता रहता है। 10 से 12,000 रुपए तक आप लोगों का आईटीआई वालों का होता है, 16 से 17,000 रुपए तक आप लोग का डिप्लोमा वालों का रहता है अगर आप प्राइवेट कंपनी में जा रहे हो तो। ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है, सिचुएशन कैसा है। गवर्नमेंट जॉब का अंतर मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका मेजर डिफरेंस है जो कि एक आपका आईटीआई कोर्स और डिप्लोमा कोर्स के मध्य होता है। अगर कोई अन्य डिफरेंस को आप जानना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आप सभी को सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। बाकी वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।